बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे गद्दार फैमिली के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये एक ऐसा काम था जो बहुत जल्द हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। दूसरी अहम बात यह है कि जो ये FIR है, कंटेंट्स ऑफ FIR हैं और इन जो ऑफेंसेस लगे हैं वो सारी डिटेल्स बताने के बाद और CCPO लाहौर का इसमें क्या किरदार है, वो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं उस करप्ट मीडिया माफिया को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कौम को खुल कर बताएं कि यह गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है, सीडिशन का मुकदमा और बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है। और आप ये जो कह रहे हैं कि साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ है या मुजरमाना साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ है, आप ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो ओरिजिनल वर्ड है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो वर्ड कौम को बताएं, ताकि पता चले कि ये जो लोग कौम के साथ मजाक करते हैं या कौम के जज्बात के साथ खेलते हैं। रियासत ने पहली बार ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। नवाज शरीफ, मरियम सफदर, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, मोहम्मद ज़ुबैर और ये 35 हैं मुलजमान इसके अंदर, जो कि PMLN के लीडर्स हैं और ये वो सारे के सारे मुलव्वस हैं। या तो ये अबेटर्स हैं, ये कंस्पायरेटर हैं या ये ओरिजिनल वो लोग हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आर्टिकल 6 का जो हाई ट्रीज़न का मुकदमा है वो एक अलग चीज़ है और ये जो इन्होंने बात की है, जो इन्होंने रियासत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, जो रियासत दुश्मनी का सबूत दिया है, ये हाई ट्रीज़न में फॉल नहीं करता था, इसलिए इनके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हाई ट्रीज़न का जो कानून है वो स्पेशली उसमें जब इन्होंने 18वीं तरमीम की थी तो इन्होंने स्पेशली उसके अंदर वो था फौजी जर्नैलों को या जो मार्शल लॉ लगाते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं, एब्रोगेट करते हैं, वो उन लोगों के लिए था। तो मैं समझता हूं कि वो जो आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीज़न का मुकदमा है वो उसमें प्रोसीजर इतना ज़्यादा लेंथी और प्रोसीजर अभी तक कोई डेवलप नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पर वो पहले भी नाकाम हुआ है। जब हम देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज हुआ तो वो अदालत भी गैर कानूनी डिक्लेयर हो गई थी और वो कंप्लेंट भी गैर कानूनी डिक्लेयर हो गई थी, तो हाई ट्रीज़न की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ये जो जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है ये सेम वही ऑफेंस है जब आप किसी स्टेट के साथ या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ या उसके जो सिक्योरिटी से रिलेटेड आप राज का आप दुश्मन को देते हैं या दुनिया को बताते हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज होता है जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो गया है और यही बेसिकली मुकदमा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये मुकदमा नंबर है FIR नंबर जो इसमें है, ये थाना शादरा है, ज़िला लाहौर, 3033 नंबर है ये FIR का, 3033/20। तारीख़ वक्त वक़ूआ, इसमें 2 तारीख़ें हैं वक्त वक़ूआ की। जो वक़ूआ बनाया गया है एक 20 सितंबर की है और एक 1 अक्टूबर की है। 20 सितंबर की वो जो APC में तकरीर की थी और 1 अक्टूबर को जो अपनी सेंट्रल वर्किंग काउंसिल के इजलास से तकरीर की गई थी। अब इसमें जो जिनको मुद्दई बनाया गया है वो उनका नाम इब्रार रशीद वल्द रशीद ख़ान है और ये लाहौर के रहने वाले हैं और इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। ये मुकदमा किन किन ऑफेंसेस के तहत दर्ज हुआ है? ये पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 120B ये कंस्पायरेसी का है, जिसमें ये सारे लोग जब वो फ़ौज को गालियाँ दे रहे थे या रियासत को गालियाँ दे रहे थे और जो आगे तालियाँ बजा रहे थे, जो उन मीटिंग्स में शामिल थे, जो आगे नारे लगा रहे थे, जो शेर आया कह रहे थे, वो सारे के सारे लोग 120B में कंस्पायरेसी में मुलज़म रखे गए हैं। और कानून ये कहता है कि जो मेन मरकज़ी मुलज़म है जो उसको सज़ा मिलेगी वही कंस्पायरेटर को सज़ा मिलेगी। तो सेक्शन 120, सेक्शन 120B, सेक्शन 121, सेक्शन 123A, सेक्शन 124 और सेक्शन 124A। असल इसमें जो ओरिजिनल सेक्शन है गद्दारी और बगावत का और सेडिशन का वो है सेक्शन 124A पाकिस्तान पिनल कोड और इसकी सज़ा उम्र कैद है और ये बड़ा अहम ऑफेंस है। इसके अलावा 153 ताज़ीरात पाकिस्तान है, 153A है,
जब ये को गालियाँ देते हैं स्टेट को या हुकूमत को। और 505 है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। और इसके अलावा जो सेक्शन 10 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, उसका सेक्शन 10 भी इसमें ऐड किया गया है। और ये दफ़ात हैं जिन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये FIR मेरे सामने है और ये FIR दर्ज होती है, सईद अख्तर हैं ASI, वो लिखते हैं इसको 5 अक्टूबर 2020, आज की ही ये FIR है और आज ही ये दर्ज की गई है। और अगर मैं आपको ये मुख्तसरन पढ़ के सुना दूँ कि ये FIR है क्या। साहिल कहता है कि गुजारिश है कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी हूँ, जबकि मुजरिम नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों से सज़ा याफ्ता है और उसके खिलाफ बदउनवानी और करप्शन के मुकदमात आला अदालतों में ज़ेर समात हैं। और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बुनियादी इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए इसे जान बचाने के लिए और इलाज मुआवजा के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी और हुकूमत वक्त ने मुखालफत ना की। अब सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ इलाज करवाने के बजाय लंदन में बैठ कर एक सोची समझी साजिश मुजरमाना के तहत पाकिस्तान के मुक़्तदिर इदारों को बदनाम करने की गर्ज से नफ़रत अमोज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर कर रहे मुजरम नवाज शरीफ ने अपने खिताबात मोरखा 20/9/20 और 1/10/20 हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया की डिक्लेयर पॉलिसी की तईद की है ताकि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। मुलज़म नवाज शरीफ की तकारीर किया बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना और पाकिस्तान को इसमें पाकिस्तान को बदनाम करना है। इस सिलसिले में मुजरिम नवाज शरीफ ने 20 सितंबर और 1 अक्टूबर 2020 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग के सेंट्रल वर्कर काउंसिल के इजलास में और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में खिताबात किए हैं और इनमें दर्ज झैल रहनुमाओं ने शिरकत की है। रहनुमाओं में नवाज शरीफ की तकरीरों की तईद की है। रहनुमाओं में फिर राजा ज़फ़रुल हक है, सरदार एयाज सादिक है, शाहिद खाकान अब्बासी है, खुर्रम दस्तगीर है और इसके अलावा ये सारे आगे मुल्ज़मान का नाम लिखा हुआ है। उसमें मरियम सफदर भी हैं, उसमें एहसन इकबाल भी हैं, उसमें परवेज़ रशीद भी हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ भी हैं, राना सनाउल्लाह भी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, जवेद लतीफ़ हैं, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ हैं और उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़ मरग, सायरा अफजल तारर, बरजीस ताहिर, ये सारी की सारी नून लीग को जो है ना इसमें नामज़द किया गया है। दानियाल अजीज़ और कहा है कि जिन रहनुमाओं ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की इनमें राजा फ़ारूक हैदर, इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, अमीर मुकाम इरफान सिद्दीकी वगैरह ने मुजरिम नवाज शरीफ की तकरीर को सुना और तईद में अपने हाथ खड़े किए। मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान के नैब के कवानीन के तहत एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और नवाज शरीफ का मकसद मीडिया पर बराह रास्त पाकिस्तान से के बाहर बैठकर मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को खुलेआम बगावत की तरगीब दे रहा है ताकि अवाम एक मुंतखब शुदा जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करें ताकि मुल्क में आग और खून का खेल खेला जाए। मुजरिम नवाज शरीफ की इस तरह की जो हरकत है या जो इस तरह का उसका काम है बैरून मुल्क बैठकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। और साथ ये कहा गया है जी कि ये जो मुल्ज़िम है नवाज शरीफ और इनकी जो पूरी फैमिली है इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, इन्होंने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचाया है और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये बदर रशीद की तरफ से दरख्वास्त है, ये FIR के कंटेंट हैं, मैंने आपको पढ़कर सुना दिए हैं और इसमें यह कहा गया है कि दुश्मन मुल्क को खुश करने के लिए और उनकी जो पॉलिसी है उसकी तईद में और FATF के मामलात को सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि क्योंकि ये मुकदमा एक इंडिविजुअल शहरी ने दायर किया है और अगर एक इंडिविजुअल शहरी वापस ले लेता है दरख्वास्त को या बाद में वो कहता है कि मेरा कंप्रोमाइज़ हो गया है, मैं इस मुकदमे को नहीं चलाना चाहता, तो क्या ये केस ख़त्म हो जाएगा? गद्दारी का मुकदमा जो नवाज शरीफ और पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ है, मेरा जवाब सुन लें, ख़त्म नहीं होगा। ये कोई CCPO लाहौर उमर शेख ने अगर ये मुकदमा दर्ज करवाया है और आप ये भी जानते हैं कि ये लाहौर पुलिस है जिसने इतना बड़ा वज़न उठाया है और जिसने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की जसारत की है और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की जसारत की है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो इन पुलिस मुलाजमीन को और अफसरों को अपना नौकर और ज़ाती खादम समझते थे, लेकिन हालात ने बताया कि कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं और हक़ और सच की बात करते हैं
अब मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान पिनल कोड में कुछ ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं और कुछ ऑफेंसेस हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो जिनमें सुलह नहीं हो सकती, जिनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। कानून ये कहता है कि अगर उसको विड्रॉ कर भी लिया है मुद्दई ने, तो क्योंकि स्टेट प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल मैटर्स में हमेशा स्टेट उसमें प्रोसिक्यूशन होती है, मुद्दई हमेशा सरकार होती है। जब ये केस लगेगा तो ये लिखा जाएगा कि सरकार बनाम नवाज शरीफ वगैरह, तो ये सरकार ही इसमें मुद्दई है और जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, उसके नाम पर वो कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेंट फाइल की है और अगर वो अपनी कंप्लेंट वापस लेना भी चाहे, अब ये जो मुकदमा दर्ज हो गया है ये वापस नहीं होगा और ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और ये जो मीडिया के कुछ लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं कौम को, उनको भी अब ये सोचना चाहिए कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं, अब नवाज़ शरीफ के लिए तकारीर करना और नवाज़ शरीफ के लिए सारे मामलात को देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनको कोई मज़ीद रिलीफ नहीं दिया जाएगा। साथ आपने ये भी देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर को तर्जमान बना दिया है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का। ये वो हैं जो गए थे, जो इदारों के पास गए थे, उनके पाँव पड़े थे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से। पहले मरीम नवाज़ ने इस बात का इनकार किया, बाद में ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब वो गए थे तो उन्होंने हमारी बात तो ज़रूर करनी थी, तो उन्होंने इसलिए हमारी बात की, कोई ये नई बात नहीं है। अब इस सारे मामले के ऊपर ये जो गद्दारी का मुकदमा है, क्योंकि इसमें मोहम्मद ज़ुबैर भी नामज़द हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उमर शेख की हुकूमत पाकिस्तान की ये बड़ी अच्छी काविश है कि अगर कोई पाकिस्तान और रियासत को और इदारों को गालियाँ दे तो ऐसे शख्स को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और जो लोग उनकी तकारीर की तईद करते हैं और हाथ खड़े करते हैं और तालियां बजाते हैं, वो कंस्पायरेटर हैं 120B सेक्शन के तहत, उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और जो लोग रियासत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं, अब उनको हमेशा के लिए उनके मुंह बंद कर देने चाहिए और उनको जेलों में डाल देना चाहिए। अब देखते हैं इन केसेस में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।